आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर आ रही है। म्यांमार ने लोगों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। पिछली बार जब एग्जीक्यूशन हुआ था तो 1990s में हुआ था। क्या सर, क्या बोल रहे हो? म्यांमार में जेनोसाइड चल रहा है, पब्लिक एग्जीक्यूशन। पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ चलता रहता है, मार दिया, फेंक दिया, काट के, लेकिन पर्दे के सामने चार लोगों के यहाँ पे एग्जीक्यूट पहली बार किया है। अब इस पे पूरी दुनिया दहशत में क्यों आ गई है? दुनिया दहशत में इसलिए आ गई है क्योंकि जिन चारों को मारा गया है वो एनएलडी के कोर सदस्य थे, सांसद थे। दे वर इंटेलेक्चुअल्स जिनको मारा गया, जिन चार लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया है। तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि अब म्यांमार जो है वो उतर आया है भयानक ब्रूटैलिटी पे। लाखों रोहिंग्यास को तो मार ही दिया, भगा दिया, लेकिन अब दोस्तों म्यांमार में भयानक ब्रूटैलिटी जो है वो शुरू हो गई। म्यांमार पे मैंने 10 से 15 लेक्चर्स लिए हैं। आंग सान सू की बायोग्राफी रिव्यू की है। मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हो सर इस पे लेक्चर बना दो, तो इसीलिए मैं बताते हुए चलता हूं। ये सारे लेक्चर्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो जो भैया डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, इन्होंने इनको मार दिया है, और ये टोटल 4 हैं। 1 फरवरी 2021, 26 जनवरी को घोषणा कर दी गई थी, और फरवरी को ऑन हिलियांग जो कि इनके कमांडर थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। और जुंटा, मिलिट्री जुंटा, इन्होंने ही 1989 में बर्मा, पहले बर्मा बोला जाता था ना इसको, इसका नाम बदल के म्यांमार कर दिया था। मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली कहानी क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कहानी ये है कि ये जो म्यांमार है ये ब्रिटेन के कब्जे में काफी समय तक रहा। 1962 में यह आजाद हो गया, म्यांमार आजाद हो गया। और जैसे ही म्यांमार आजाद हुआ तो यहां पे तुरंत मिलिट्री का टेक ओवर हुआ। पहले इलेक्शंस होने थे, लेकिन तुरंत मिलिट्री का टेक ओवर हो गया। अब मिलिट्री ने टेक ओवर किया, 1988 तक मिलिट्री का टेक ओवर रहा। आंग सान सू की के जो पिताजी थे भैया, खत्म किया उन्हें। आंग सान सू की भागी, आपको पता है म्यांमार छोड़ के भागी थी, भारत से उन्होंने पढ़ाई की है, वो वापस आई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनकी जो पार्टी है, रिवाइव किया। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा मिलिट्री के खिलाफ। ये क्या कर रहे हो? बर्मा का नाम बदल के भी म्यांमार कर दिया। जो भी आवाज उठाता उनको खत्म कर देते। लोग बोल रहे थे वी वांट डेमोक्रेसी, लोग सड़क पे आ गए। इसको 8 अपराइजिंग बोला जाता है, क्योंकि 8 सितंबर 1988 को हुई थी। तो लोग सड़क पे आ गए, इलेक्शन करवाने पड़े। 1990 में इलेक्शन हुए, आंग सान सू की पार्टी जीत गई। मिलिट्री को कैसे ये बर्दाश्त होगा? मिलिट्री ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक साइड से मारना शुरू कर दिया। आंग सान सू की को नजर बंद कर दिया, उनको घर में ही बंद रखा। आपको बता दूं, आंग सान सू की को लगभग 20 साल तक घर में बंद रखा था। 20 साल तक वो अपने बच्चों से भी, ब्रिटेन के एक नागरिक थे, उनसे उन्होंने शादी की थी, अपने पति की मौत तक में नहीं जा पाई थी। इनफैक्ट उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिला था वो तक लेने नहीं जा पाई थी। 20 साल तक वो घर में ही बंद रही। फाइनली जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तब इनको रिलीज किया गया 2008 के करीब, और उसके बाद वापस ये म्यांमार आए। इनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने अगेन एनएलडी को रिवाइव किया, और 2011 में इलेक्शन हुए। और 2011 में जब इलेक्शन हुए तो एनएलडी जीत के आई, ठीक है। 2012 से लेकर 2021 तक 9 साल तक इनकी डेमोक्रेसी रही, लेकिन जनवरी 2021 से प्रॉब्लम शुरू होने लगी। इनफैक्ट इसकी नींव 2019 में ही रख दी गई थी। म्यांमार में रोहिंग्यास का जेनोसाइड हो रहा था, आंग सान सू की कुछ नहीं बोली। बहुत कुछ हो रहा था। मिलिट्री, क्योंकि पैरेलल गवर्नमेंट थी, एक तरफ मिलिट्री थी, एक तरफ आंग सान सू की थी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। 2021 में, पिछले साल, यह कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पे पहुंच गया, जब फरवरी में समझिए कि पॉलिटिकल तख्ता पलट यहां पे कर दिया गया पिछले साल। और फरवरी से लेकर अभी तक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया, जितने भी एनएलडी के एक्टिविस्ट थे उन सबको जेल में डाला गया, भयानक टॉर्चर हुआ, और अभी तक ये जारी है। ओके, भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत के लिए आंग सान सू की जब तक थी तब तक बहुत बढ़िया रहा, चीजें बहुत अच्छी रही। अब यहां पे इसी जद्दोजहद में यहां पे 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मार दिया गया है। इन पे टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं, और यह बोला गया है कि भैया ये
हमसे लड़ाई कर रहे हैं, ये स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, इन्होंने हथियार इकट्ठा किए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बस ये आह्वान दिया था कि लोग आ जाओ सड़कों पे, तुम सब सड़क पे आओ और इनके खिलाफ जो है अब हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि ना ना, ये तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये ना चलवे। तो दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन जनवरी को दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो अभी हुआ। अब दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थे भाई जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। बाकी फियो जायर थॉ एक रैपर थे, एक हिप हॉप आर्टिस्ट थे और मेंबर थे एनएलडी के, आप समझ रहे हो। और 2012 से ये पार्लियामेंटेरियन थे, सांसद थे, इन तक को मार दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको बता दो कि आपका वक्त नहीं मरेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको पर्सनालिटी ग्रोथ के साथ चाहिए, कंबाइन कर दिया हमने, दोनों को कंबाइन किया हुआ है बेटा, तो अवेल करो, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट लो। 5 लाइव सेशन है, 5 लाइव सेशन, इतना शानदार कोर्स हमने बनाया है, जरा लेके तो देखो, वक्त ही बदल जाएगा तुम्हारा। 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। को जिमी जो कि एक वेटरन डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, जो 888 मूवमेंट का पार्ट थे, वो भी इसमें शामिल है, इनको भी मारा गया है। तो ये समझिए कि हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब बात ये की जा रही है कि लोग कुछ कहते क्यों नहीं, लोग कुछ नहीं कहेंगे, देश दुनिया कोई कुछ क्यों नहीं कह रही है। दुनिया बेबस है, क्योंकि उसकी अपनी ही प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी हो रही है, तो म्यांमार की प्रॉब्लम्स के साथ क्या खड़े हो। तो ये को जिमी है और ये फ्यो जियो थो है, ठीक है। तो इन दोनों को मार दिया गया, बाकी 2 और को मारा गया है। इनको अरेस्ट किया गया था नवंबर में ही, और जब दोस्तों इनको ले जाया गया था ना, इनको ब्लाइंड फोल्ड करके इनको बैठाया गया इनके घुटनों पे। जब इन्होंने बोला था लोगों से पिछले नवंबर में कि आ जाओ सड़कों पे, गिरफ्तार करके ब्लाइंड फोल्ड करके इनको इतनी बुरी तरीके से इनसे के साथ ट्रीटमेंट हुआ था जैसे ये कोई आतंकवादी हो। बल्कि बहुत ही रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, यही मिनिस्टर्स थे, और आज इनको खत्म कर दिया, मार दिया। बहुत बड़ी बात है, आप जरा सोच के देखिए। तो इसीलिए दुनिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जैसा कि मैंने बताया, दे वर अक्यूज्ड ऑफ प्रोक्योरिंग वेपन्स। बाकी जो 2 आइडेंटिटीज हैं वो सर्टेन नहीं कि आखिर वो हैं कौन। फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बिकॉज म्यांमार में ये चल रहा है और ये चलेगा, ये चलता ही रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। लाखों लोगों को मार रहे हैं यार, ये तो सामने हैं, लेकिन ऐसे पर्दे के पीछे तो भाई डेली वहां पे कत्लेआम। आपको बता दूं कि यहां पे ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है लोगों को कि कौन है जो हमारे खिलाफ हथियार उठा रहा है। तो क्या डेथ पेनल्टी कॉमन है म्यांमार में? बिल्कुल नहीं। इससे पहले जो डेथ पेनल्टी थी वो 25 साल पहले हुई थी, 25 साल पहले, समझ रहे हो। तो इसीलिए डेथ पेनल्टीज जो हैं वो बिल्कुल भी म्यांमार में नहीं कॉमन है। और जो मैंने आपको बताया उसकी एक टाइमलाइन दी हुई है, आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, वरना मैं पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। ये आराम से इसको देख लीजिएगा, वही जो मैंने आपको बताया है इन शॉर्ट ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही है, रिपोर्ट्स आती रहती है कि म्यांमार जो है वो जानबूझ के लोगों को मार रहा है। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यांमार में यहां पे आवाज की हत्या की जा रही है। मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ।